तो यूजीएसी 2025 के काउंसलिंग के अंदर सारे बच्चों ने चॉइस फिलिंग किया था और उसकी प्रोविजनल अलॉटमेंट भी आ गई और काफी बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले हैं बिहार के। कुछ को एमआईटी मुजफ्फरपुर मिला है, किसी को भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज मिली है, कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया। अब बहुत जल्दी फर्स्ट राउंड की फाइनल अलॉटमेंट आ जाएगी, फिर आपकी सेकंड राउंड की अलॉटमेंट आएगी और फिर आपकी एडमिशन होगी। तो अब इस बीच जरूरी है कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो वहां की आपको फीस स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, कॉलेज कहाँ पर सिचुएटेड है। क्योंकि क्या होती है कि जब प्लेसमेंट का टाइम आता है तो कंपनी जो विजिट करती है कॉलेज में, तो जो कॉलेजेस टाउन में होते हैं यानी कि जहाँ की कनेक्टिविटी अच्छी होती है, तो वहां पर कंपनी ज्यादा प्रेफर करती है विजिट करना कंपेयर टू दोज कॉलेज जो कि थोड़ा गांव वाले इलाके में है या फिर काफी दूर है, सपोज मेन शहर से बहुत दूर है। तो आप काफी बच्चे सोच रहे होंगे जो आईआईटी एनआईटी कॉलेजेस होती है वो भी बहुत सारी जो है वो गांव के इलाके में यानी कि काफी मेन टाउन से थोड़ा दूर है। तो इसके ऊपर टिप्पणी करने की जरूरत भी नहीं है, ऑलरेडी तुम लोग समझ रहे होगे। तो अब मूव करते हैं। इस वीडियो में मैं जो डिस्कशन करने वाला हूं वो है खगड़िया इंजीनियरिंग कॉलेज की, और यहाँ की जो तुम्हारी कॉलेज है उसकी फी स्ट्रक्चर क्या है या फिर कौन कौन सी कोर्स अवेलेबल है, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, और भी काफी सारी जानकारी मैं यहाँ पर तुम्हें देने वाला हूँ। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं कि कॉलेज तुम कैसे पहुंचोगे, यानी कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड क्या है। यहाँ पर मैंने डायग्राम में समझा दिया, मैं यहाँ पर तुम्हें अच्छे से बता देता हूँ। सपोज अगर ये तुम्हारी कॉलेज है यहाँ पर जो तुम्हें दिख रही है, तो इसके जो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है अलुवाली स्टेशन, और ये ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर है कॉलेज से। तो यहाँ से तुम्हें ऑटो टोटो मिल जाएगा कॉलेज आने के लिए इस स्टेशन से। तो अब पहले है कि तुम अलुवाली स्टेशन कैसे आओगे। तो ये जो स्टेशन है ये खगड़िया रेलवे स्टेशन से 20-21 किलोमीटर के आसपास है, और यहाँ तुम ट्रेन से भी आ सकते हो और बस से भी आ सकते हो। कुछ साल पहले यहाँ पर रेलवे स्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो सारे बच्चे जो है वहां पर बस से आना जाना करते थे, लेकिन अब तुम यहाँ से ट्रेन से भी जा सकते हो। तो सबसे पहले तो जहाँ पे तुम बिहार में रह रहे हो या फिर बिहार के बाहर जहाँ से भी तुम अप्लाई कर रहे हो, तो तुम्हें सबसे पहले खगड़िया रेलवे स्टेशन आ जानी है। जैसे तुम खगड़िया रेलवे स्टेशन आ जाओगे उसके बाद फिर जब तुम सर्च करोगे खगड़िया से अलुवाली, अब देखो यहाँ पर तुम्हें 2 ट्रेन दिखाई दे रही है, समस्तीपुर सहरसा पैसेंजर, एक 9 बजे और एक 11 बजे। यही दोनों ट्रेन है जो तुम खगड़िया से अलुवाली जा सकते हो। ये ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर के आसपास है। तो अब तुम्हें थोड़ा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैसे तुम कॉलेज पहुंच सकते हो। तो जैसे तुम इस स्टेशन पे पहुंच जाओगे तो फिर तुम्हें आसानी से यहाँ से ऑटो टोटो वगैरह मिल जाएगी। तुम आराम से बोलोगे कि तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेज जाना है तो तुम्हें वो छोड़ देंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं कि जो कॉलेज की जो फी है वो क्या है और हॉस्टल फी क्या है। तो सबसे पहले तो देखो तुम्हारी जो विदाउट हॉस्टल जो ट्यूशन फी है पर ईयर 3700 रुपीज यानी कि 3700 रुपए तुम्हारी ट्यूशन फी है, और 2700 रुपए पर सेमेस्टर जो है तुम्हें एग्जामिनेशन फी पे करनी होगी। ये सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो है ये तुम बोल सकते हो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन भी। तो ये तुम्हारी पर सेमेस्टर फी हो गई यानी कि हर 6 महीने पर, और ये तुम्हारी ईयरली फी हो गई टोटल 3700। तो इस बार थोड़ा बहुत अगर बढ़ना होगा तो बढ़ेगा, नहीं तो अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही रहता है फी, बहुत ज्यादा फी नहीं रहता है। बाकी अब हॉस्टल की बात करें तो अगर तुम आसपास बेड चार्ज देखोगे तो पर बेड तुम्हारी 1200 से 1500 रुपए पर बेड तुम्हें मिल जाएगी। हॉस्टल रूम्स और मेस की चार्ज की बात करें तो 3500 3500 से 4000 रुपए के आसपास तुम्हें 10 टाइम का खाना आसानी से मिल जाएगा। तुम अगर ढूंढोगे तो थोड़ा इसे कम में भी तुम्हें मिल जाएगा। तो अब तुम कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि लगभग 10,000 रुपए तुम्हारी हो गई ये हर साल की फी, और तुम्हारी ये 5,000 रुपए हर मंथ की तुम्हारे रहने खाने की खर्च हो गई। तो तुम्हारे 10,000 रुपए हर साल की फी हो गई, तो 40-50,000 रुपए तुम्हारी टोटल फी हो जाएगी 4 साल की, और उसके बाद जो तुम्हारे खाने पीने का खर्च होगा वो एक्स्ट्रा होगा, इससे ज्यादा नहीं आने वाला। अब चलो मूव करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है। तो ऑलरेडी तुम लोग चॉइस फिलिंग की होगी तो तुम्हें पता होगी, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सीएससी की 2 स्पेशलाइजेशन ब्रांच अवेलेबल है। अब देखो ये जो सीएससी के साथ एआईएमएल और आईओटी है, ये सीएससी ब्रांच नहीं है, सीएससी की स्पेशलाइजेशन ब्रांच है। यहाँ पर तुम्हें पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के बारे में ही पढ़ाया जाएगा। तो जो मेन सीएससी ब्रांच होती है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, उससे इसकी सिलेबस थोड़ी डिफरेंट होती है। यहाँ पर मेनली पर्टिकुलर वो जो स्पेशलाइजेशन होता है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। जैसे यहाँ पर आईओटी है यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इस चीज के ऊपर यहाँ पर ज्यादा फोकस की जाएगी। बाकी तुम्हें अगर किसी तरह की कोई डाउट हो रही हो तो तुम नीचे कमेंट कर देना, मैं वहां ट्राई करूंगा तुम्हारी रिप्लाई कर देने की। और अगर तुम्हें इसके ऊपर डिटेल रिव्यू वीडियो चाहिए तो फिर तुम बताना कि भैया यहाँ की प्लेसमेंट कैसी है या फिर फैकल्टीज कैसे हैं। तो इन सारी चीजों की डिस्कशन मैं एक डिटेल वीडियो में कर दूंगा, फिर वहां पर तुम्हें काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अब देखो जो हॉस्टल की अवेलेबिलिटी है, जहां तक मुझे पता है कॉलेज के कैंपस में हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, यानी कि कॉलेज की अपनी हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, लेकिन हाँ आसपास तुम्हें वहां पर हॉस्टल मिल जाएगा। अगर कोई खगड़िया इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो बेटर बता पाएंगे। अगर यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ताकि अब जो न्यू बच्चे आ रहे हैं उन्हें थोड़ा हेल्प मिल पाए। तो बाकी अगर यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो तुम्हें फर्स्ट ईयर से 3rd ईयर तक ट्रिपल शेयरिंग बेड मिलेगी, और जिसकी जो फी होगी, जो चार्जेस होगी, वो मैंने पहले ही बता दिया था, 1200 रुपए पर बेड होगा पर मंथ का,
और जो तुम्हारी मेस की चार्ज होगी वो 3500 रुपए पर मंथ, और उसके अंदर 3 टाइम का खाना इंक्लूडेड होगा। अब देखो यहाँ पर जो है ये जो लिखा है कि फर्स्ट से थर्ड ईयर तुम्हें ट्रिपल शेयरिंग बेड मिलेगी, और फोर्थ ईयर में जाके फिर तुम्हें यानी कि फोर्थ ईयर में तुम्हारी सिंगल बेड की तुम्हें रूम मिल जाएगी। अभी और भी हॉस्टल्स वहां पर कंप्लीट हो रहे हैं, वाईफाई फैसिलिटी, लाइट वगैरह सारी चीजें 24/7 तुम्हें वहां पर मिलेगी, लिफ्ट भी लगा हुआ है। तो इतनी सारी फैसिलिटीज है इस कॉलेज में। ये थोड़ा सा यहाँ की अच्छा ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कॉन्स भी है, जैसे कि कॉलेज जो है थोड़ा दूर है, मेन खगड़िया टाउन में नहीं है, तो ये भी चीजें हैं। तो अब जो मैंने तुम्हें कहा था कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें लास्ट में बता दूंगा। तो यहाँ पर लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, टीचर्स यहाँ के काफी अच्छे हैं, IIT पास आउट टीचर्स तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी बेसिक नीड की चीजें तुम्हें वहीं पर मिल जाएगी। वो जो कॉलेज है जहाँ सिचुएटेड है उस विलेज का नाम है रॉन, तो बेसिक चीजें तुम्हें वहीं पर मिल जाएगी। बाकी फिर तुम्हें अलवाली स्टेशन नहीं तो फिर सीधे खगड़िया रेलवे स्टेशन तुम्हें आना होगा, तब यहाँ पर तुम्हें एक प्रॉपर मार्केट मिल पाएगा। सो आई होप तुम्हें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा इस कॉलेज के बारे में। तो अगर अब इस कॉलेज में तुम्हारी एडमिशन हो रही है तो तुम्हें काफी चीजों की इन्फॉर्मेशन हो गई होगी। अगर तुम्हारे फ्रेंड भी इस कॉलेज में आ रहे हैं तो उन्हें भी इस वीडियो को शेयर करो ताकि उन्हें भी ये सारे इन्फॉर्मेशन मिल पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिलेगी, जरूर उसे ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।